नमस्कार, पृथ्वी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं विधायक जी के पास में और हमारे बथनाहा विधायक जी अनिल कुमार राम जी हैं। और यहां पर मैं इनसे जानना चाहूँगा कि अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के सर आपकी क्या तैयारी चल रही है आप लोगों को पार्टी की? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के जी हम लोग का एक ही लक्ष्य है। जी अब की बार 400 पार, ये नारा हमारा है और इस जी पर जो है युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। जी पिछले 10 सालों में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। गरीब गुरबा से लेकर के देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली चीज़ों को लेकर के इस अपने देश के हर ऐसी चीज़ों को मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये जनता जानती है, चाहे वो किसान वर्ग हो, युवा वर्ग हो, महिला हो, सामाजिक दृष्टिकोण से आप देखिएगा तो पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति समाज के लोग हो, सभी लोगों को किसी न किसी रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाया गया उसका लाभ मिला है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। तो ऐसे विषय को लेकर के आदमी का एक ही मत है कि फिर से एक बार भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी जी पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। बात सीतामढ़ी जिले की है तो सीतामढ़ी जिले में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में देवेश चंद्र ठाकुर जी आए हैं और हम लोग अपने विधानसभा में निरंतर बैठक कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। पिछले बार जितने मतों से अपने विधानसभा में लोकसभा का जब चुनाव हुआ था उस समय में प्रत्याशी जीते थे, उससे भी ज़्यादा मतों से जिता करके हम लोग इनको लोकसभा भेजने का काम करेंगे और नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस पर नरेंद्र मोदी जी तो सब लोग को जैसे दिए ही हैं मतलब लाभ, और आप लोग भी जैसे जिस कार्य में लगे हुए हैं उसमें 400 पार क्या हो जाएगा इस बार? 100% होना है। देखिए, विरोधियों के द्वारा जो है, विरोधियों का क्या है, स्कीम चल रहा है, भ्रष्टाचार का स्कीम चल रहा है, परिवारवाद का स्कीम चल रहा है, ये लोग इसी में संलिप्त हैं जी और तुष्टीकरण की राजनीति ही इन लोगों का लक्ष्य है। अब वो लोग हताशा में डूब चुके हैं जब देश के प्रधानमंत्री ने राम मंदिर जैसे मुद्दों को, धारा 370 जैसे मुद्दों को, 3 तलाक जैसे मुद्दों को, विपक्ष में किसी की हिम्मत नहीं हुआ करता था। जब विपक्षी की सरकार थी उस समय में किसी का हिम्मत था नहीं, ये सब काम करने का, लेकिन ये ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। जनता इस चीज़ को देख रही है। अभी कोई विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। ये लोग जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, विरोधी लोग जितना चिल्लाना है चिल्ला ले। इस बार पुनः देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसके लिए संगठित है, अपना काम कर रहा है। ज़मीनी स्तर पर, बूथ स्तर पर हमारा काम चल रहा है और निश्चित रूप से यहाँ सीतामढ़ी से जो है हम लोग जगत जननी माँ जानकी की धरती से यहाँ के प्रत्याशी को, जो हमारे गठबंधन में है, हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। और क्योंकि यहाँ से जेडीयू के प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी का संगठन यहाँ धरातल पर सबसे ज़्यादा मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उसी मजबूती के साथ लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर यहाँ से जीत करके वो जाएंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित हम लोग के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो बिहार प्रदेश की बात करें या देश के किसी भी प्रदेश की बात करें, सब पर समान दृष्टिकोण से अपना ध्यान देते हैं और इस देश के लिए उन्होंने निरंतर सब कुछ को छोड़ करके उन्होंने काम किया है। सेवा भाव से इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये जन जन तक ये बातें जो है, ये मोदी की गारंटी है। एक एक चीज़ों को धरातल पर उतारा गया। जिस चीज़ों का उन्होंने शिलान्यास किया अपने कार्यकाल में ही उन्होंने उसका उद्घाटन भी किया है। ऐसे पहले ऐसे प्रधानमंत्री इस देश को मिले हैं। तो निश्चित तौर पर जनता ये देख रही है, समझ रही है और एक बार पुनः जो है 4 जून को समझिए ये आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।